हमारे हिंदू धर्म में हम बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं और हम सब उनको दिल से मानते भी हैं, दिल से उनको चाहते भी हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ग्रीस के लोग जिन देवी देवताओं को मानते हैं उनमें और हमारे देश के देवी देवताओं में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, तो आप क्या कहेंगे? ऋग्वेद के अनुसार दुनिया का एक सबसे पुराना युद्ध हमारे देश में हुआ था, जिसमें हमारे देश के राजा सुदास ने 10 राजाओं को हरा दिया था। उस युद्ध के बाद 10 राजाओं को हमारे भारतीय महाद्वीप से बाहर निकाल दिया और उन्हीं 10 में से एक था अलीना, जो कि जाकर वेस्ट में रहने लगे और उन्होंने अपना एक अलग देश बना लिया जिसका नाम था हेलियोस, जो कि आज की डेट में ग्रीस के नाम से जाना जाता है। और ये कहानी अगर सच है तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारे हिंदुज्म और ग्रीक कल्चर की स्टोरीज बहुत कॉमन है, यानी कि दोनों के कल्चर काफी मिलते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सिमिलैरिटीज के बारे में बताने वाले हैं, जो कि हिंदुज्म और ग्रीस की काफी मिलती जुलती स्टोरीज हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आकाशवाणी कंस को कौन नहीं जानता। कंस बहुत ही क्रूर था, पावरफुल था और लोगों पर बहुत ही अत्याचार किया करता था। एक भविष्यवाणी में ऐसा कहा गया कि उसकी खुद की बहन देवकी की 8वीं संतान उसकी मृत्यु का कारण होगी। कंस बहुत ज्यादा डर गया और उसने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को बंदी बना लिया और साथ ही उनकी सभी संतानों को मार डाला। पर वो कहते हैं ना कि विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। जैसा कि भविष्यवाणी में कहा गया था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। देवकी की 8वीं संतान, जिनको हम श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं, उन्होंने कंस का वध कर दिया। ये एक ऐसी कहानी है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। इसका बस एक ही तात्पर्य है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छाई की जीत होती है और बुराई की हार। पर अगर मैं ये कहूँ कि ऐसी ही एक मिलती जुलती कहानी ग्रीक कल्चर में भी मानी जाती है, तो क्या आप उस बात को मानेंगे? टाइटंस के लीडर क्रोनोस को भी एक ऐसी ही भविष्यवाणी के बारे में पता चला कि उसके अंत का कारण भी उसकी संतान ही होगी और इसी डर से उसने अपने बच्चों को पैदा होते ही खाना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी पत्नी रिया एक माँ होने के नाते इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपने बच्चे की जगह पे एक पत्थर को रख दिया। ऐसा करके रिया ने ज्यूस को उसके ही पिता से बचा लिया और आगे जाकर उसी ज्यूस ने अपने पिता क्रोनोस को मारकर पूरी टाइटैनस को हरा दिया। देवी उषा और गॉडेस इयोस वैदिक समय में एक बहुत ही प्रसिद्ध देवी थी जिनका नाम था उषा, और उषा शब्द का मतलब होता है सवेरा। ऋग्वेद के 40वें मंत्र में इनके बारे में बताया जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक यंग रेडिएंट वुमेन थी जो कि अपनी गोल्डन चैरिट यानी कि सुनहरे रथ पर बैठकर पूरे आसमान में रोशनी के साथ घूमा करती थी और पूरी दुनिया के अंधकार को मिटाकर रोशनी यानी कि सवेरा कर दिया करती थी। ठीक इसी तरह से ग्रीक कल्चर में भी सवेरा यानी कि डॉन को प्रेजेंट किया गया है हमारी देवी उषा और उनकी देवी इयोस। जैसे ऋग्वेद में हमारी देवी उषा के बारे में बताया गया है, ठीक वैसे ही देवी इयोस के बारे में भी बताया गया है। उनके यहाँ कहा जाता है कि वो भी सुबह आसमान में रथ को लेकर चलती हैं और अपने भाई सन यानी कि उनके गॉड हेलियोस के आगे आगे चलकर पूरे आसमान को रोशनी से भर देती हैं। दोनों ही कल्चर में अपनी अपनी देवी का जो भी डिस्क्रिप्शन बताया गया है वो उनके अकॉर्डिंगली बिल्कुल सेम है। थंडर गॉड ज्यूस और इंद्रदेव, दोनों ही देवताओं में बहुत सी समानता है। सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों ही भगवान अपने अपने देवताओं के किंग यानी कि राजा हैं। ऐसा दर्शाया गया है कि दोनों ही भगवानों के रिलेशंस अपने पिता से कुछ ठीक नहीं थे। जैसे ग्रीक गॉड ज्यूस अपने पिता क्रोनोस को हराकर पावरफुल राजा बने थे, उसी तरह से इंद्रदेव भी अपने पिता तिष्टुवा से झगड़ा करके उनसे जीत गए थे और देवताओं के राजा बन गए थे। साथ ही ज्यूस और इंद्रदेव दोनों के हथियार भी काफी मेल खाते हैं। दोनों के पास थंडर बोल्ट और वज्र हथियार है। ऋग्वेद के अनुसार इंद्रदेव ने ड्रैगन की तरह दिखने वाले एक असुर के साथ युद्ध किया था और उसका अपने वज्र हथियार से विनाश कर दिया था। इसी तरह से एक कहानी ग्रीक में भी बहुत ज्यादा प्रचलित है कि टिपेन ग्रीक कल्चर का सबसे डेंजरस टाइटन माना जाता था, जिसके खिलाफ ज्यूस ने थंडरबोल्ट से लड़ाई जीती और उसे नर्क में ढकेल दिया और देवताओं का राजा बन गया। इसके अलावा इंद्र और ज्यूस दोनों में एक समानता और है कि ये दोनों ही अपना रूप बदल सकते हैं, यानी कि अपना रूप बदलकर कोई और रूप धारण कर सकते हैं। ग्रीक की कहानियों में ज्यूस के 2 भाई हैं, हेडेसन और पोसेडन। उसी तरह से इंद्र के भी 2 भाई हैं, वायु और अग्नि।
माना जाता है कि उसके दोनों भाई पहाड़ों पर रहते हैं जिनका नाम है माउंट ओलंपस, और यहाँ पर भी माना जाता है कि इंद्र के दोनों भाई जिस पहाड़ पर रहते हैं उसका नाम है मेरू। हेडेस एंड यामा, यामा यानी कि यमराज, जिनको हम मानते हैं रूलर ऑफ द हेल यानी कि नरक के राजा। हिंदुज्म की माने तो ये सूर्य के पुत्र हैं और इनकी माँ का नाम है संजना, जो कि विश्वकर्मा जी की बेटी हैं। वेदों के मुताबिक यमराज ही वो पहले जीव थे जिनकी मृत्यु हुई थी और उनकी डेथ के बाद उन्हें गॉड ऑफ द डेथ बना दिया गया, जो कि डिसाइड करते हैं कि मृत्यु के बाद कौन नर्क में जाएगा और कौन स्वर्ग में। उनके साथ चित्रगुप्त हमेशा रहते हैं जो लोगों के कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं, जिनके अकॉर्डिंग यमराज ये डिसाइड करते हैं कि कौन नर्क में जाएगा और कौन स्वर्ग में। ग्रीक कल्चर में भी ये काम करते हैं ज्यूस के भाई हेडेस, जिन्हें गॉड ऑफ द डेथ कहा जाता है। यमराज के पास 2 कुत्ते हैं जो नर्क के द्वार पर गार्ड करते हैं और उनका नाम है शर्वरा और श्यामा। बिल्कुल इसी तरह ग्रीक कल्चर में भी हेडेस के साथ उनके मल्टी सर्बरस हैं जो उनके गेट्स को गार्ड करते हैं, और अगर ध्यान से देखा जाए तो सर्वरा और सर्बरस ये दोनों साउंड भी सिमिलर करते हैं। रोमन्स ने जब ग्रीस को जीता तो उन्होंने साथ में उनके कल्चर को भी अपना लिया। हेडेस को रोमन्स प्लूटो नाम से जानते हैं, और प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम में एक छोटा सा प्लेनेट है जिसे हिंदी में हम यम ग्रह कहते हैं। इसी तरह से महाभारत और एक्लीज में भी बहुत सारे कैरेक्टर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भीष्म पितामह की। एक्लीज और भीष्म पितामह दोनों के जीवन की कहानियां भी काफी मिलती जुलती हैं। दोनों ही अपने अपने युद्धों में हीरो कहलाए और दोनों की माँ नदियां थी और पिता राजा थे। एक्लीज की माँ रिवर गॉडेस थेथस थी और पिता पेलेस। वहीं पर भीष्म पितामह की माँ गंगा थी और उनके पिता का नाम शांतनु था। एक्लीज और भीष्म पितामह दोनों में एक समानता ये थी कि दोनों के पास ही ये वरदान था कि वो दोनों खुद अपनी ही मर्जी से मर सकते थे, उन्हें और कोई नहीं मार सकता था। और एक समानता ये भी थी कि दोनों युद्ध के दौरान ही मारे गए। कुछ कहानियों में एक्लीज को कर्ण के साथ भी कंपेयर किया जाता है, क्योंकि दोनों के पास ही एक ऐसा कवच था जिसे भेद पाना असंभव था, जिसके कारण दोनों को ही मारा नहीं जा सकता था। भीष्म पितामह और कर्ण के अलावा एथलीज को अर्जुन से भी कंपेयर किया जाता है, क्योंकि दोनों ही युद्ध से पहले नाखुश थे और दोनों ही अपने करीबी लोगों को खो देने के डर से युद्ध नहीं करना चाहते थे। एक और कथा के अनुसार एथलीज को भगवान कृष्ण से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि दोनों की मृत्यु ही पैर में तीर लगने के कारण हुई थी। क्योंकि कहा जाता है कि दोनों के ही पैरों में एक ऐसा वीक पॉइंट था, यानी कि कमजोर पॉइंट था, जहां पर तीर लगने से दोनों की ही मृत्यु हुई थी। वैसे देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक्लीज का कैरेक्टर महाभारत के बहुत सारे कैरेक्टर्स के साथ मेल खाता है। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं एक और वीडियो